नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं नीति रावत। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सिडनी में प्रैक्टिस में जुटी भारतीय क्रिकेट टीम। गांगुली ने कहा रिद्धिमान साहा टेस्ट सीरीज के लिए फिट होंगे। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट पर संकट गहराया। और प्रजनेश गुणेश्वरन अटलांटिक टेनिस के सेमीफाइनल्स में। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ कोरोना वायरस जांच में नेगेटिव पाए गए, जिसके कारण टीम को प्रैक्टिस की अनुमति मिल गई। पहले दिन हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ और मोहम्मद सिराज समेत कई क्रिकेटर्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बीसीसीआई ने ट्विटर पर आउटडोर प्रैक्टिस और जिम सेशन का फोटो शेयर करते हुए बतलाया है कि स्पिनर कुलदीप यादव, तेज गेंदबाज उमेश यादव, हरफनमौला रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, चेतेश्वर पुजारा, गेंदबाज टी नटराजन और दीपक चाहर ने भी प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। भारतीय टीम को इस समय 14 दिन के आइसोलेशन पर रखा गया है। हालांकि टीम को प्रैक्टिस की अनुमति दी गई है। टीम की पहली कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी कोविड-19 के 2 टेस्ट और होंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 27 नवंबर से वनडे सीरीज के साथ होगी। इसके बाद 3 T20 मैच खेले जाएंगे और उसके बाद 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ ने ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की पैरवी की है। द्रविड़ ने कहा कि T20 क्रिकेट को ओलंपिक का हिस्सा बनाया जाए। ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट ओलंपिक खेल का हिस्सा बन जाता है तो ये शानदार रहेगा, क्योंकि 75 देश ऐसे हैं जहां T20 क्रिकेट खेला जाता है। द्रविड़ ने कहा कि अगर संभव हो तो क्रिकेट को ओलंपिक में आना चाहिए। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर यह बेहतर होगा। 2018 में इस सिलसिले में सर्वे भी किया गया था, जिसमें 87% लोगों ने कहा था कि वो ओलंपिक में क्रिकेट का समर्थन करते हैं। बीसीसीआई हालांकि ओलंपिक में अपनी टीम को भेजने को लेकर उत्सुक नहीं है। क्रिकेट को 2010 और 2014 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने अपनी टीम नहीं भेजी थी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने भारतीय तेज गेंदबाजों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत के फास्ट बॉलर शॉर्ट बॉल फेंकेंगे तो फायदा ऑस्ट्रेलिया को ही होगा। स्मिथ ने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर वेगनर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंककर 4 बार आउट किया है, पर बाकी गेंदबाज इसमें सफल नहीं हो सके। वेगनर की बॉलिंग शानदार थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय फास्ट अटैक की कमान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के हाथ में होगी। उमेश यादव और नवदीप सैनी भी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ऑस्ट्रेलिया में भारत की 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए फिट होंगे। गांगुली ने कहा कि साहा फिलहाल हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आईपीएल में जो चोट उन्हें लगी उससे वे अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। इस कारण साहा यूएई में प्लेऑफ से चूक गए। गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई कोच, फिजियो और रिद्धि खुद जानते हैं कि उन्हें हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है और इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। गांगुली ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चोटों को लेकर बीसीसीआई की आलोचना करते रहे हैं, जबकि बीसीसीआई प्लेयर्स की चोट को लेकर पूरी तरह से सजग रहता है। आपको बताते चले कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज एडिलेड में डे नाइट मैच के साथ शुरू होगी। इस सिलसिले में चर्चा करते हैं हमारे साथी संजय बैनर्जी से। तो संजय, पहले सौरभ गांगुली ने बयान दिया था रोहित शर्मा की सेहत को लेकर, और अब रिद्धिमान साहा को लेकर सवाल उठे हैं, तो फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही परेशानी की वजह है, क्योंकि लगातार जिस बारे में बीसीसीआई की आलोचना हो रही है या गांगुली के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि अभी वेंगसरकर ने भी कहा था कि गांगुली को अपना काम करना चाहिए, सेलेक्टर्स को अपना काम करना चाहिए, तो शायद गांगुली कहीं न कहीं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हर इंसान की या हर पद की अपनी जिम्मेदारी है। और इस समय जो सेलेक्टर्स हैं
अगर वो इस बारे में बात कहें या फिजियो इस बारे में कोई चर्चा करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि गांगुली इस बारे में कुछ कहें, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में अभी कल ही एक बयान दिया था कि वो 70% फिट है। जी, अगर 70% कोई प्लेयर फिट है तो फिर उसे आईपीएल में खेलने की आपने इजाजत कैसे दी? क्योंकि वो नेशनल प्लेयर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई के साथ और इंडिया का बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो अगर वो 70% फिटनेस के साथ खेल रहा है, यानी कि उसकी इंजरी बढ़ सकती है, उसे और ज्यादा चोट लग सकती है, तो किसी एक फ्रेंचाइज के इंटरेस्ट के लिए आप उसे खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। और इस चीज को लेकर के काफी आलोचना हुई थी और गांगुली ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि वो 70% फिट हैं। अगर वो 70% फिट है तो वो फाइनल कैसे खेले? वो आईपीएल में पिछले कुछ समय में 2-3 मैचेस, 4 मैचेस में वो ड्रॉप हुए और उसके बाद उन्होंने 3 मैचेस कैसे खेले? उन्होंने 68 रन फाइनल में बनाए, अच्छी इनिंग्स खेली। तो या तो गांगुली का ये जो बयान है ये कहीं गलत है, अगर ये बयान सही है 70% वो सचमुच फिट हैं, तो फिर रोहित शर्मा ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है और रोहित शर्मा को जिस तरह से अलाउ किया है बीसीसीआई ने वो भी ठीक नहीं किया है। और अब जबकि रोहित शर्मा का अब ये चैप्टर थोड़ा सा हल्का पड़ा है, तो अब रिद्धिमान साहा पर उन्होंने ये बयान दिया है कि वो टेस्ट मैच से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, ऐसा लगता है। तो ये अच्छी बात है कि वो फिट हो जाएं। हर कोई चाहेगा कि रिद्धिमान साहा भारत के एक बेहतरीन विकेट कीपर हैं, वो फिट हो जाएं, लेकिन ये जिम्मेदारी गांगुली की नहीं, ये सेलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ सेलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्हें मीडिया में आना चाहिए और उन्हें कुछ बोलना चाहिए, बजाय इसके कि हर छोटी बड़ी चीज को गांगुली ही रिप्रेजेंट करें बीसीसीआई की। तो ये देखने में और ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि गांगुली ने यह कहा है कि लोग आलोचना करते हैं, तो संभवतः आलोचना की वजह यही है कि जो चीफ सेलेक्टर हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और गांगुली लगातार बोलते जा रहे हैं। तो संजय, चीफ सेलेक्टर्स जो है वो खामोश है और गांगुली जो है अपने बयान पे बयान दे रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, जी जी, क्योंकि हर पद की अपनी एक मान्यता है, एक जिम्मेदारी है, उस लिहाज से ही चीजों को करना चाहिए। तो इस पर हो सकता है कि चीफ सेलेक्टर जो हैं वो उनकी प्रकृति हो कि वो थोड़ा सा खामोश तबीयत के हैं, लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ओढ़ी हुई है तो फिर उसके साथ आपको जस्टिफाई उसको करना होगा। सिडनी में ठहरी भारतीय क्रिकेट टीम के होटल से करीब 30 किलोमीटर दूर क्रोमर पार्क में एक विमान हादसा हो गया। विमान क्रैश होकर जहां गिरा उस मैदान पर क्रिकेट और फुटबॉल खेला जा रहा था। विमान एक फ्लाइंग स्कूल का था जो इंजन में खराबी आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में से 2 लोग चोटों के बाद भी बचने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट ऑपरेशन के लिए बने इंटरिम बोर्ड को मान्यता देने से क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के इनकार के बाद इंग्लैंड का आगामी दौरा खटाई में पड़ गया है। सीएसए सदस्यों की काउंसिल ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई इंटरिम बोर्ड को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बोर्ड द्वारा ऐसा करने से खेल मंत्री ने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करके क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की मान्यता रद्द करने की धमकी दी। इंटरिम बोर्ड के प्रमुख जज जाक याकूब ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड बोर्ड क्या सोच रहा है, लेकिन अगर जल्द काउंसिल ने कोई उचित फैसला नहीं लिया तो इंग्लैंड टीम शायद दौरे पर नहीं आए। प्रजनेश गुणेश्वरन एटलांटिक टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। गुणेश्वरन ने थॉमस बेलुची को क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में पराजित कर दिया। प्रजनेश ने एक सेट लूज करने के बाद 3-6, 7-5, 7-6 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में प्रजनेश का मुकाबला डेनमार्क के माइकल टोर्पेगार्ड से होगा, जो विश्व रैंकिंग में 198वें स्थान पर हैं। प्रजनेश 6 बार चैलेंजर फाइनल में पहुंचे हैं और 2 बार खिताब जीते हैं। तो आज खेलों में खास में इतना ही। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारा ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।